साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कक्षा 12 NCERT सिलेबस बोर्ड परीक्षा 2022 12वीं कक्षा के जो हमारी चित्रकला की किताब है भारतीय कला का परिचय, इसमें बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के हम इस बुक में टिक मार्क करेंगे, प्लस इसके ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे और इसका जो मॉडल पेपर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसे लास्ट तक आप देखें। आप देख सकते हैं कि ये बुक है हमारी, ये चित्रकला की बुक है और इसमें आपको टिक मार्क करना है। तो ये देख सकते हैं कि आपकी ड्राइंग की बुक है, पांडुलिपि, हस्तलिपि, चित्र परंपरा पाठ 1। अब यहाँ इस बुक में मैं राजस्थान बोर्ड को कवर कर रहा हूँ। वैसे NCERT जिस बोर्ड में आप देख सकते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में जो 70% सिलेबस दिया गया है उसी के आधार पर ही प्रश्नों को देखा जाएगा, लेसनों को देखा जाएगा। तो राजस्थान बोर्ड में पहला पाठ हटा दिया गया और दूसरा पाठ है हमारा, वो था कौन सा, राजस्थानी चित्रशैलियाँ। अब राजस्थानी चित्रशैलियाँ महत्वपूर्ण पाठ है आपका और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लें, ध्यान से देखें। देखो मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ उनको अच्छे से आपको तैयार करना है। अब इसमें जो प्रश्न है कि कौन कौन से प्रश्न हैं उनको आप टिक मार्क करें। तो पहला प्रश्न कौन सा रहने वाला है उसको आप देखें। देखो पेज नंबर आप आ जाएं लगभग पेज नंबर 21 पर। तो पेज नंबर 21 पर हमें क्या बताया गया है वो आप देखें कि ये जो 2 का क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रशैली की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए, उनकी विशेषताओं का समर्थन करने के लिए उदाहरण दीजिए। इसमें हमें लिखना पड़ेगा मेवाड़ शैली के बारे में, बूंदी शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। ये चीज़ है, ये इसको आप स्टार लगा लीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमारा 5 का महत्वपूर्ण है, कौन से ग्रंथ लघु चित्र शैली के विषय वस्तु एवं तथ्यों को प्रदान करते हैं, उदाहरण देकर आपको वर्णन करना है। उसके बाद आप देखें कि हमारा जो लेसन है वो नेक्स्ट लेसन कौन सा है उसको आप देखें। 3 का लेसन है, बोर्ड परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हटाया नहीं गया, पढ़ना आपको मुगल लघु चित्र शैली। तो इसमें आपको देखो ध्यान से आपको देखना है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है वो उस चीज़ पर आपको मैं टिक मार्क करवा देता हूं साथियों, और ध्यान से इसको देखें। तो इसके पेज नंबर 31 पर आपको आना है और पेज नंबर 31 पर आपका 2 का क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू की गई विभिन्न कला परियोजनाओं में से अपने पसंदीदा कार्य पर चर्चा करें, ये बताते हुए कि आपको इसके बारे में क्या पसंद है। इस प्रश्न को देख लेना है। उसके बाद में ये 3 का प्रश्न है हमारा, इसमें बताया गया कि मुगल दरबार में कलाकारों की एक व्यापक सूची बनाइए, प्रत्येक के एक चित्र को 100 शब्दों में समझाइए। तो इसके बारे में आपको बताना है, इसमें जो आपको अच्छे से उत्तर लिखना है। उसके बाद आप देखें आगे आपको चलना है, 4 का पाठ भी हमें पढ़ना है। तो इसमें देखो दक्षिणी पाठ का नाम देखें, दक्षिणी चित्र शैलियाँ, 4 का पाठ है साथियों। और इसमें देखो कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनको आप देख लें, अच्छे से इनको तैयार करें। तो 43 नंबर पेज पर आपको 2 का क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है, दक्षिणी शैली में चित्रित किए जाने वाले चित्रों के लोकप्रिय प्रचलित विषय वस्तु क्या है, इनमें से कुछ चित्रों का वर्णन करें। ये आपको प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। उसके बाद आप देखें कि 144 के पेज नंबर पर आपका 5 का क्वेश्चन है, दक्कन के दरबारी चित्रों में शाही प्रतीक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है।
उसके बाद में 5 का हमारा पाठ है पहाड़ी चित्र शैलियाँ। तो पहाड़ी चित्र शैलियाँ, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। तो पेज नंबर 53 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। पेज नंबर 53 पर हमारा पहला प्रश्न है कि पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक जगह पाया जाता है, आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं, यह आपको लिखना है। और उसके बाद में एक इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेज नंबर 55 पर है। इसमें आपको क्या लिखना है कि निम्नलिखित कार्यों पर संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। और इसमें देखो नैन सुख, बसोहली चित्रकला, अष्टनायिका, कांगड़ा कला, इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में हमारा 6 का लेसन है, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण लेसन है, बंगाल शैली और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को आप देख लें। तो इसमें हमें पढ़ना होगा दोस्तों, आपको पहुंच जाना है पेज नंबर 63 पर। तो 63 के पेज पर है और इसमें हमें 2 का क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय कला शैली के निर्माण में बंगाल स्कूल के कलाकारों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में पेज नंबर आपको आना है 65 पेज पर। तो इस पर आपको 4 का क्वेश्चन, भारत की किस कला परंपरा ने बंगाल स्कूल के कलाकारों को प्रेरित किया, ये आपको देखना है। उसके बाद आप देखें, आपका राजस्थान बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको 7 का पाठ नहीं पढ़ना है, ये हट गया। उसके बाद आपका 8 का जो लेसन है, चैप्टर है, महत्वपूर्ण है, भारत की जीवंत कला परंपराएं, 8 का लेसन है। इसमें देखो, इसमें इसका परिचय आ जाएगा और चित्र परंपरा, मिथिला पेंटिंग, और देखो क्या क्या चीज़ इसमें आते हैं, इसको थोड़ा सा समझें। इसमें ये डायग्राम वगैरह दिखा रखे हैं, वारली पेंटिंग के बारे में इसमें बता रखा है। उसके बाद आप देखो पिथोरो पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, कई पेंटिंग इसमें बताई गई है, ये आपको देखना है। फिर पाटा या पात पेंटिंग के बारे में। उसके बाद आप देखें, यहाँ आपको पेज नंबर 94, यहाँ राजस्थान के फड़, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसको फड़ को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, जैसे कौन सी फड़ किसके कब गाए जाते हैं और इसमें कौन सा जो ये वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, जैसे रावण हत्था, वीणा, गायन, ख्याल, शैली का नियोजन ये करते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आप देखें कि इसमें जो ये टेराकोटा है, पेज नंबर 96 पर लास्ट में, इसको आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो आपको ये जो देखो, अब उसके बाद में राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी जो हैं उनमें आपको पहला पाठ नहीं पढ़ना है, पांडुलिपि, हस्तशिल्प, चित्र परंपरा। आपको दूसरा पढ़ना है राजस्थानी चित्र शैलियाँ, और तीसरा पढ़ना मुगल लघु चित्र शैली, 4 का पढ़ना दक्षिणी चित्र शैलियाँ, और 5 का पढ़ना पहाड़ी चित्र शैलियाँ, और 6 का आपको पढ़ना बंगाल शैली और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और 7 का आपको नहीं पढ़ना है, और 8 का पढ़ना भारत की जीवंत कला परंपराएं। तो इस प्रकार से इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके जाएं। और भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। धन्यवाद साथियों, बाय।